सभी को प्यार भरा नमस्कार। मैं जीएल खटाना आप सभी का आपके अपने गुरु गिरधर सर यूट्यूब चैनल पर स्वागत सत्कार अभिनंदन। कैसे हो आप सभी? उम्मीद है सभी बहुत मस्त होंगे। प्यारे दोस्तों, प्यारे विद्यार्थियों, रीट की माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर द्वारा ऑफिशियल आंसर की कल जारी कर दी गई है। काफ़ी सारे बच्चों ने अपना अपना मिलान किया। कई बच्चे किनारे पर हैं और उन सब बच्चों के कमेंट्स हैं कि सर कितने पर हम पात्र होंगे या कितने पर हम क्वालिफाई हैं नहीं हैं। तो उन सब के लिए देखो अलग अलग यूट्यूब्स वगैरह पर अलग अलग बातें हैं। काफ़ी सारे यूट्यूब चैनल पर गलत गलत भी बातें बताई गई हैं, लेकिन मैं आपको ऑथेंटिक बात बता रहा हूँ। इसको आप ध्यान में करना कि आपके इतने नंबर हैं तो आप क्वालिफाई हैं, और अगर इतने नंबर नहीं है तो आप क्वालिफाई नहीं है। ये माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की जो विज्ञापन आया था लेटेस्ट, जो अभी जो ये रीट की भर्ती थी, उस विज्ञापन के अनुसार प्यारे विद्यार्थियों इसमें ये प्रावधान है। इसमें क्या प्रावधान है? 16 दिसंबर 2020 के अनुसार अग्रांकित श्रेणियों हेतु न्यूनतम पात्रता अंकों का निर्धारण है। इसमें देखो प्यारे विद्यार्थियों, अगर आप जनरल कैटेगरी में आते हैं तो आपको जनरल कैटेगरी में आते हो और नॉन टीएसपी के अंदर हो आप, यानी कि 60% अंक अगर न्यूनतम उत्तीर्ण, अगर 60% अंक आपके आए हैं 150 में से तो आपकी रीट क्वालिफाई है। जनरल वालों की बात है। और 60% का मतलब होता है प्यारे विद्यार्थियों, यहां पर लिख देता हूं, 150 का 60% आपको पता है ना, 150 का 60%, तो 150 का 60% होता है 90 अंक। अगर आपके 90 अंक हैं तो आपकी रीट क्वालिफाई है। दूसरी बात, टीएसपी, जनरल में नॉन टीएसपी और टीएसपी, इन दोनों के लिए 60% अंक लाना जरूरी है। 60% का मतलब कितना हो गया? 90 नंबर आपको लाने जरूरी है। 90 नंबर हैं तो आप रीट क्वालिफाई है। इसके बाद में आती है अनुसूचित जनजाति यानी कि एसटी। अगर आप एसटी कैटेगरी में हैं तो प्यारे विद्यार्थियों, एसटी में दो चीज होती है, एक तो नॉन टीएसपी और एक टीएसपी। तो नॉन टीएसपी के अंदर अगर आप एसटी कैटेगरी में हो तो 55%, 55% का मतलब है 82.5 नंबर होता है। 82.5 नंबर, अगर 82.5 नंबर आपके आए हैं तो आप इस पात्रता परीक्षा में पास हैं। और टीएसपी में अगर एसटी का कोई है तो वो 36% पर पास है। 36% का मतलब समझ रहे हो? तो देखो 36% का मतलब क्या है? 150 का 36% कितना होता है, निकाल लो। तो देखो ये तो 0 हो गई, तो 15 की 90, 9, 15 ती 45 और 9 कितने हो गए? 54 हो गए। यानी कि प्यारे विद्यार्थियों 54 नंबर अगर आपके हैं, कितने नंबर हैं? 150 में से सिर्फ 54 नंबर हैं तो आपकी रीट क्वालिफाई है। एसटी टीएसपी वालों की बात है, एसटी नॉन टीएसपी वालों को 82.5 नंबर चाहिए पास के लिए। इसके बाद में आती है अनुसूचित जाति एससी, अन्य पिछड़ा वर्ग ओबीसी, अति पिछड़ा वर्ग एमबीसी और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग यानी कि ईडब्ल्यूएस। अगर आप जनरल कैटेगरी में आते हैं और आपके पास ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट है और आपने फॉर्म भरते समय ईडब्ल्यूएस का ऑप्शन कैटेगरी में चुना था तो आप 55% पर पास है। 55% का मतलब होता है 82.5 नंबर पर आप क्वालिफाई है। इसके अलावा समस्त श्रेणी की विधवा यानी कि विडो महिलाएं, समस्त श्रेणी आ गई उसमें, जनरल, एससी, एसटी, ओबीसी, एमबीसी, समस्त श्रेणी की विधवा और परित्यक्ता महिला यानी कि तलाकशुदा और भूतपूर्व सैनिक, उनको 50% नंबर लाने थे, यानी कि उनके अगर 75 नंबर आए हैं तो वो रीट क्वालिफाई हैं। कौन कौन? ध्यान से सुनो। समस्त श्रेणी की विधवा, समस्त श्रेणी परित्यक्ता का मतलब तलाकशुदा और भूतपूर्व सैनिक, एक्स सर्विसमैन, इनको 75 नंबर है तो वो पास हैं। दिव्यांग, निःशक्त जन श्रेणी में नियमानुसार आने वाले समस्त व्यक्ति, जो भी विकलांग है वो 40% पर पास हैं। और 40% का मतलब आप जानते हो? 40% का मतलब क्या होता है? 150 का 40%, 40%, ये देखो 15 चौक 60, यानी कि 60 नंबर अगर हैं और विकलांग हैं तो 60 नंबर वाले वो पास हैं इसके अंदर। इस साइड में जो भी मैं लिख रहा हूं ना ये नंबर है। इसके बाद में है शहरिया जनजाति के लिए 36%। 36% का मतलब कितना बताया था अभी मैंने? देखो 36% का अभी जस्ट मैंने यहां पर बताया था निकाल करके। 36% का 54 नंबर हैं और वो शहरिया जनजाति के अंदर आते हैं और 54 नंबर हैं तो उनकी रीट क्वालिफाई है। ठीक है।
इसके बाद में नोट में क्या लिखा है, राज्य सरकार के स्पष्टीकरण पत्र क्रमांक ये दिनांक 5 जुलाई 2024 अनुसार टीएसपी क्षेत्र में एसटी वर्ग के समस्त महिला पुरुष विधवा परित्यक्ता, यानी कि ये कह रहा है कि 5 जुलाई 2024 के अनुसार टीएसपी के अंदर टीएसपी की जो भी महिला पुरुष विधवा हैं, विधवा, उनको न्यूनतम उत्तीर्णांक 36% अंक पर पात्र होंगे। यानी कि यहां पर सिर्फ टीएसपी की एसटी विधवा महिलाओं को छोड़ करके बाकी सभी विधवा महिलाओं को तो 50% चाहिए, यानी कि 75 नंबर होने चाहिए, और टीएसपी के अंदर जो विधवा महिलाएं आती है वो 36% पर पास हो जाएंगी। ये 5 जुलाई 2024 का नियम। राज्य सरकार के पत्रांक अनुसार 25 जून 2024 के अनुसार उत्कृष्ट खिलाड़ी अभ्यर्थी आवेदन सामान्य वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर, अनुसूचित जाति जनजाति, ये सब जो हैं इन पर पिछड़ा वर्ग, शहरिया, आदिम जाति का होगा, उसी के आधार पर निर्धारित न्यूनतम उत्तीर्णांक मान्य होंगे। यानी कि अगर आप खिलाड़ी कोटे से आपने आवेदन किया है तो आपकी जो कैटेगरी है ना, वो कैटेगरियां जो ऊपर क्राइटेरिया है उसी हिसाब से आप पास होंगे। राज्य सरकार के अनुसार अनुसूचित क्षेत्रों के अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम 36% उत्तीर्णांक निर्धारित किए हैं। यानी कि ये कह रहा है अपने पास में अनुसूचित जो क्षेत्र है ना, से इसके ड्यूलेड एरिया के अनुसूचित जनजाति यानी कि अपने पास में जो एसटी कैटेगरी है ना टीएसपी में, उसके अंदर वो 36% पर, तो यही यहाँ पर इसमें मेंशन कर ही रखा है, तो इसमें आप ध्यान रखना। अब एक चीज और बता देता हूं प्यारे विद्यार्थियों, अब अगर किसी के भी कोई भी डाउट हो तो कमेंट करके भी पूछ सकते हो। और एक चीज ध्यान रखना, अगर आप किनारे पर हो तो 5 नंबर बोनस मिलेंगे। आज के पेपर में न्यूज आई है, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के द्वारा ये न्यूज मिली है, और 5 नंबर तो बोनस मिलेंगे, वो रिजल्ट के अंदर मेंशन होकर के आएंगे। तो अगर आप के प्यारे विद्यार्थियों किनारे पर हो तो पास हो जाओगे, 5 नंबर तो बोनस के ही मिलेंगे, तो आप जंप मारोगे। और कई क्वेश्चन है जिनमें एक से ज्यादा आंसर उन्होंने माना है, वो आंसर की में लिखा भी है भाई बी सी ऐसे लिखा है, 2 जो आंसर है, और इसमें आपत्ति लगेंगी 4-5 दिन तक। कई क्वेश्चन है जो मान लीजिए कि भाई सही था और गलत मान लिया, तो उसका अगर आप विद प्रूफ प्रमाण उसमें चढ़ा देते हैं तो वो भी आपका सही होकर के आ जाएगा। तो ये इस पात्रता क्लियर से रिलेटेड क्राइटेरिया के लिए इंपॉर्टेंट वीडियो था। प्यारे विद्यार्थियों, अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना, ज़्यादा से ज़्यादा सभी दोस्तों तक इस वीडियो को पहुंचा दो। ये आपका प्यार प्रेम मुझे नए वीडियो बनाने के लिए ऊर्जावान बनाए रखेगा। धन्यवाद।